अब हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं एपीए के टेबल में, और फिर हमने एक और एडिशन करनी है, दैट इज़ बेसिकली कोहेंस डी या फिर अफेक्ट साइज। अभी सबसे पहले हम इसको कॉपी करेंगे अपने वर्ड में। ठीक है, आपने एक वर्ड डॉक्यूमेंट खोलना है साथ, उसके बाद उसको अपने टेबल को कॉपी करके आपने वर्ड में पेस्ट कर देना है। एपीए में कन्वर्ट करना इतना मुश्किल है नहीं, पर ये क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा सेल्स इसमें बने होते हैं। ठीक है, जो आप वहाँ से कॉपी करते हो ना एसपीएसएस से, उसमें आपके पास बहुत सारे एक्स्ट्रा सेल्स बने होते हैं, तो उसको पहले सारे सेल्स को आपने डिलीट करना होता है। अब आपने ये देख लिया कि आपके पास जो वैल्यू है फॉर सिग्निफिकेंस वो क्या है, और आपने कौन से वाले रो में से वैल्यू लेनी है। मेरे पास यहाँ पर तीनों नॉन सिग्निफिकेंट हैं, तो मैंने इक्वल वेरिएंसेस अज्यूम्ड वाली रो में से डाटा लेना है, तो मैं इक्वल वेरिएंसेस नॉट अज्यूम्ड वाली पूरी रो डिलीट कर दूंगी। नॉन सिग्निफिकेंट वैल्यू है, तो इसलिए हम ऊपर वाली जो रो है ना, इक्वल वेरिएंसेस अज्यूम्ड, उसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ से मैंने इक्वल वेरिएंसेस नॉट अज्यूम्ड वाले सारी रो को डिलीट कर देना है, और ये मैंने काम करना है तीनों वेरिएबल्स के लिए। उसके बाद अब ये देखो, आपके पास जो लेविन्स टेस्ट फॉर इक्वालिटी ऑफ वेरिएंसेस वाली जो दोनों एफ और सिग्निफिकेंस, इनकी अब आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप इन दोनों कॉलम्स को भी डिलीट कर दोगे। इन दोनों की अब आपको ज़रूरत नहीं, आप इनको डिलीट कर दोगे। अब ये एपीए फॉर्मेट में एक टेबल को बनाने के लिए थोड़ा दिमाग लगता है, क्योंकि ये थोड़ा जो है ना ट्रिकी है। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले डालनी हमने वैल्यू मीन की। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, अब देखो मीन के लिए हमारे पास दो ग्रुप्स हैं। ठीक है, मीन के लिए हमारे पास दो ग्रुप्स हैं, एक मेल है और फीमेल है। कि मेल ने क्या स्कोर किया और उनका क्या मीन था, फीमेल्स ने क्या स्कोर किया और उनका क्या मीन था। ठीक है, हमने मेल और फीमेल दोनों के अलग अलग कॉलम्स बना लिए। अब देखो, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने जो पूरा सेल है ना मेल या फीमेल का, ठीक है, उस पूरे सेल को आपने सिलेक्ट करना है। उस सेल को सिलेक्ट करने के बाद आपके पास एक लेआउट में जाओगे ना, या राइट क्लिक भी करोगे तो आपके पास स्प्लिट सेल्स का ऑप्शन आ रहा होगा। वहाँ पर आपने ये करना है कि इसको 2 रोज में डिवाइड कर लेना है। ठीक है, कॉलम्स में नहीं करना, नंबर ऑफ रोज को 2 कर देना है। तो आपके पास मेल के नीचे एक और सेल बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने फीमेल वाला सेल लेना है, उसको सिलेक्ट करना है, उसको स्प्लिट कर लेना है इनटू 2 रोज। ठीक है, 2 रोज में कॉलम्स में नहीं, कॉलम्स आर वर्टिकल, तो आपने अभी कॉलम्स में नहीं करना, अभी जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हम कॉलम्स में करेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है कि जो अभी आपका नया सेल बना है ना, ठीक है, मेल के नीचे वाला जो सेल, अभी खाली जो सेल आपने बनाया है, उसको मज़ीद आपने स्प्लिट करना है इनटू 2 कॉलम्स। ठीक है, पहले हमने रोज में किया था, अब हमने 2 कॉलम्स में करना है। तो हमारे पास एक वर्टिकल लाइन आ गई है। अब यहाँ पर हमने एंटर कर देना है मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी एम और एस टी, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। उसके बाद सेम फीमेल वाले सेल के साथ भी आपने यही करना है, उसको सिलेक्ट करना है, 2 कॉलम्स में आपने उसको डिवाइड कर देना है, और यहाँ आपने लिख देना है यहाँ पर मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, अब आपके पास जो है मेल ने क्या स्कोर किया उसका मीन और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन आप नीचे एंटर करोगे, और फीमेल ने क्या स्कोर किया उसका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन आप यहाँ पर एंटर करोगे। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाती है टी और डी एफ की वैल्यू। अब यहाँ पर हमारे पास क्योंकि टी और डी एफ में डिफरेंट कॉलम्स में वैल्यू आ रही है, हमने इसको डिफरेंट नहीं करना, हमने एक ही सेल में यानी टी ब्रैकेट डी एफ करके हमने एक और कॉलम बनाना है, और उसके अंदर टी की वैल्यू लिखनी है पहले
जो भी है वो माइनस में है, कुछ भी आपने एज इट इज उसको कॉपी करना है। ब्रैकेट में आपने डीएफ की वैल्यू लिख देनी है, ठीक है। डीएफ की वैल्यू जो है वो तीनों वेरिएबल्स के लिए सेम होगी और आपने वो ब्रैकेट में वो डाल देनी है वैल्यू, ठीक है। अब ब्रैकेट का यूजुअली मतलब होता है कि आप वो चीज़ मल्टीप्लाई कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे आप नहीं कर रहे हो, यहाँ पर ऐसे एज इट इज़ आप टी और डीएफ की वैल्यू को लिख दोगे विद द ब्रैकेट। उसके बाद आपके पास सिग्निफिकेंस टू टेल्ड है, उसको आपने डिलीट कर देना है। वो डिफरेंस का जो आपका कॉलम है उसको भी आपने डिलीट कर देना है और स्टैंडर्ड एरर को भी डिलीट कर देना है। उसके बाद आपके पास आता है जो लास्ट कॉलम है 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ डिफरेंस। 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल को 95% CI कर देना है। लोअर की जगह आपने L.B लिख देना है, यानी लोअर बाउंड्री, या लोअर इंटरवल भी कर सकते हो, LI भी कर सकते हो। और अपर बाउंड्री की अपर की जगह आपने U.B या फिर U.I अपर इंटरवल या अपर बाउंड्री लिख देना है। यहाँ पर आपने सारी वैल्यूज़ अपनी इनपुट कर लेनी है, ठीक है। और एंड पे जहाँ पर अभी आपने 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल का कॉलम्स लेबल किए हैं, वहाँ पर आपने एक और एंड पे एक और कॉलम बनाना है, उसको आपने लेबल करना है कोहन्स डी के नाम से, ठीक है। अब आपके पास ये जो कोहन्स डी की वैल्यू है ना, ये आएगी आपके गूगल पर कोहन्स डी कैलकुलेटर के नाम से एक वेबसाइट टाइप बनी होती है, ठीक है। आपने वहाँ जाना है, वो वेबसाइट ओपन करनी है, वहाँ पर आपके पास वो कोहन्स डी कैलकुलेट करने, कोहन्स डी इज़ बेसिकली इफेक्ट साइज, तो वो कैलकुलेट करने के लिए वो आपसे क्या मांगते हैं, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द टू ग्रुप्स। अब देखो हम टी टेस्ट हमने क्यों रन किया है, दो ग्रुप्स के मीन को कंपेयर करने के लिए, ठीक है, मीन स्कोर्स को कंपेयर करने के लिए। तो अब यहाँ पर जो इफेक्ट साइज है उसमें भी वो मीन ही मांग रहा है कि आपने मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन और एक फॉर वन ग्रुप यानी मेल का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन और सैम्पल साइज जो कि आपको ग्रुप स्टेटिस्टिक्स वाले टेबल में, अगर आप जो है ना आपकी उसमें जाके देखो तो आपके पास ग्रुप स्टेटिस्टिक्स का एक टेबल बनता है अलहदा से, ठीक है। उसके अंदर आपके पास n की वैल्यू भी आ रही है, तो ये कि मेल जो है वो 59 थे और फीमेल जो है वो 151 थे। यहाँ से आपने देख के कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट करना है कि आपका जो मेल के लिए कम्युनिकेशन के लिए जो n था, मीन था, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन था वो क्या था, और फीमेल के लिए n, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन वहाँ पर आपने लिख देना है। ठीक है, उसके बाद आपने उसको कोहन्स डी का जो इफेक्ट साइज है ना वो आपके पास आ जाएगा। आप जब कैलकुलेट करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.10882 फॉर कम्युनिकेशन और लैक ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। पेरेंटल निगलेक्ट के लिए इसी तरह, और कोहन्स डी फॉर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप भी आप इसी तरह कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। एज सून एज आपने सारी वैल्यूज एंटर कर ली हैं, अब आपने क्या करना है कि जो आपके फालतू के सेल्स हैं ना उनको आपने डिलीट कर देना है। अब आपने सारी वैल्यूज एंटर कर ली हैं, सब कुछ अरेंज कर लिया है। अब APA फॉर्मेट में आप कैसे लाओगे? APA फॉर्मेट में एक टेबल को कन्वर्ट करना बहुत ईजी है। सबसे पहले आपने उसका फॉन्ट सेट कर लेना है, हमेशा टाइम्स न्यू रोमन, और फॉन्ट साइज हमेशा 12 होता है, ठीक है। पूरा टेबल सिलेक्ट करके आपने फॉन्ट और फॉन्ट साइज सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप जाओ टेबल को सिलेक्ट करके आप डिज़ाइन में जाओ, ठीक है। वहाँ पर आपके पास बॉर्डर्स की ऑप्शन आ रही है सेकंड लास्ट पे। वहाँ से पहले आपने सारे बॉर्डर्स रिमूव कर देने, ठीक है, नो बॉर्डर कर देना। उसके बाद आपने एक बॉटम बॉर्डर लगाना है, एक टॉप बॉर्डर लगाना है, और उसके बाद
हम जो मेल और फीमेल, क्योंकि हमारे पास मेल और फीमेल के अंडर जो है वो 2 मज़ीद कैटेगरीज आ रही हैं, यानी मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की, तो उनके अंडर हम मज़ीद बॉर्डर लगा लेंगे, इनसाइड हॉरिजॉन्टल बॉर्डर लगा लेंगे हम, और इसी तरह हम कॉन्फिडेंस इंटरवल में भी इनसाइड हॉरिजॉन्टल बॉर्डर लगा लेंगे, ठीक है। उसके बाद इस टेबल को लेबल कैसे करना होता है, आप लिखोगे सिंपल टेबल 1.0। इफ़ द फर्स्ट टेबल ऑफ योर आर्टिकल, आप यहाँ पर टेबल 1.0 लिखोगे, नहीं तो आप अपने हिसाब से जो भी इसकी लेबलिंग है, जो भी नंबरिंग करनी है टेबल की, वो करोगे, ठीक है। उसके बाद आप इसका टाइटल लिख दो अपने हिसाब से, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट सैम्पल फॉर लेट्स से मेल एंड फीमेल, और ये आपका APA फॉर्मेट में टेबल बन गया है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात जो है कि जो आपकी हेडिंग्स है ना, जैसे कि मेल, फीमेल, स्टैंडर्ड डेविएशन और ये सब, इस सब को आपने बोल्ड कर देना है ताकि थोड़ा प्रोमिनेंट हो, थोड़ा विजिबल हो, थोड़ा क्लियर डिफाइंड हो कि आपने क्या आपके हेडिंग्स क्या हैं और वैल्यूज़ क्या, कहाँ हेडिंग्स ख़त्म हो रही हैं और कहाँ से वैल्यू स्टार्ट हो रही हैं, कहाँ वेरिएबल्स हैं, और इसको आपने अपने हिसाब से सेट कर लेना, इसकी स्पेसिंग को मैनुअली।